श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनरुद्धाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। श्री सीताराम। जैसा कि प्रसिद्धि है कि भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से ही इस संस्कृति चक्र में भटकता हुआ जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। अनंत दुख से समाकुल इस संसार में भटकता हुआ व्यक्ति भगवत चरणारविंद के प्राप्ति की योग्यता कैसे प्राप्त करे, तो इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात शास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके एकमात्र उपाय भगवान वेद ही हैं। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है कि अनंत माता पिता जितना वात्सल्य मिलकर के किसी एक व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा स्नेह जीवों से भगवान वेद करते हुए उसके कल्याण के हेतु ही विभिन्न प्रकार के विधि निषेध का उपदेश करते हैं। जैसे कोई रोग से ग्रस्त बालक को माता कटु औषधि देती है तो बालक उसको लेने से अस्वीकार कर देता है, परंतु उसी कटु औषधि को वह मोदक से आवृत करके जब प्रदान करती है तो बालक उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार भगवान वेद भी नाना प्रकार के फलों को दिखला करके उसे कल्याणमय कर्मों में युक्त करते हैं। यहाँ तक कि सत्कर्म में प्रवृत्ति बनी रहे, इस हेतु ही भगवान वेद शेन याग इत्यादि का भी उपदेश करते हैं, ताकि किसी भी तरह यह इसी में प्रवृत्त रहे। शेन याग इत्यादि का उपदेश भगवान वेद के वात्सल्य की चरमावधि को प्रकट करता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म यज्ञो वै विष्णु इत्यादि श्रुति वाक्यों से बोधित है कि यज्ञ से महत्वपूर्ण भगवान की कोई भी अन्य सेवा नहीं है, क्योंकि इससे केवल यजमान को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को कल्याण होता है। श्रुति में यह आया है कि यज्ञ में जो अन्वाभक्त संयुक्त प्रजा है वही शुद्ध है, और यज्ञ में जो अनन्वाभक्त है वह शुद्ध है। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान यज्ञ के मानो 4 पैर हैं। एक के भी न रहने से भगवान यज्ञ नारायण की गति स्खलित सी प्रतीत होती है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो सीधे यज्ञ में अधिकृत है ही, शूद्र भी यज्ञ में उतनी ही भूमिका निभाता है जितना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निभाते हैं, या कहिए तो उनसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे किसी फिल्म में जो पात्र हमको दिखलाई देते हैं वे जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उससे भी ज़्यादा फिल्म बनाने में जो कार्य करते हैं, पर्दे के पीछे रह करके जो कार्य करते हैं, वे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बिना फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जैसे फिल्म में पर्दे के पीछे रह करके जो कार्य करते हैं वे भी महत्वपूर्ण उतने ही होते हैं जितने फिल्म में दिखाई देते हैं। उसी तरह यज्ञ में पर्दे के पीछे रहकर कार्य संपादित करने वाले हमारे शूद्र भाई हैं। यज्ञशाला निर्माण हो, यज्ञ पात्र निर्माण हो, नापित का कार्य हो, स्वर्ण इत्यादि का कार्य लगता है,
स्वर्ण इत्यादि का कार्य हो, हमें लोहे का कार्य लगता है, लोहा इत्यादि का कार्य हो, सोम विक्रेता हो, इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण कार्य इनके अधीन है, जिनके बिना हम यज्ञ की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः ये 4 वर्ण भगवान यज्ञ नारायण के 4 पाद हैं। इससे इन चारों का कल्याण होता है। पलाश है, अश्वत्थ है, खैर, उदुम्बर, शमी, विकंकत, कार्ष्मर्य आदि वृक्ष का अनेक प्रकार से यज्ञों में उपयोग होता है। सोमलता तो यज्ञों का सबसे प्रधान द्रव्य है। इससे वनस्पति जगत को कल्याण होता है। हमारी गौ माता हैं, दुग्ध प्रदान करती हैं, दुग्ध, दधि, आज्य, जिनके बिना यज्ञ की कल्पना नहीं हो सकती है, वे भगवती गो के अधीन हैं। इससे यज्ञ क्रिया संपादित होती है तथा गो का कल्याण होता है। यहाँ तक कि यज्ञ में मूषक के द्वारा निकाली गई मिट्टी, जंगली वाराह इत्यादि के द्वारा निकाली गई मिट्टी इत्यादि अनेक क्षुद्र पशुओं के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों का भी उपयोग यज्ञ में होता है, जिससे इन क्षुद्र पशुओं का भी कल्याण होता है। इसी प्रकार कुछ पशु हैं, जैसे अज है, अवि अर्थात मेष इत्यादि हैं, जिनके वपा, हृदय आदि के अवदान से यज्ञीय होम पूर्ण होते हैं शास्त्र विधान से। तो होमीय द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इनके अवदानों का प्रयोग होने से इन क्षुद्र पशुओं का भी कल्याण होता है। कुछ लोगों को यह बात अत्यंत विचित्र प्रतीत होती है कि भगवान वेद कैसे इतना क्रूर अज इत्यादि की आल्भन का विधान कर सकते हैं। यद्यपि इसका स्पष्टीकरण भगवान वेद ने ही किया है, तथापि अन्य उदाहरणों से आचार्य गण इसको स्पष्ट करते हैं। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने श्री भाष्य में अशुद्धमिति चिन्ह शब्दात, इस सूत्र के भाष्य में इसको विस्तार से बतलाया है। जैसे ऑपरेशन के समय किसी भी व्यक्ति को कितना कष्ट होता है, यद्यपि आज के आधुनिक युग में नाना प्रकार की औषधियों का आविष्कार हुआ है जो शल्य चिकित्सा को इतना कष्टदायक नहीं बनाता है, परंतु तथापि उस औषधि का असर समाप्त होने के बाद जहाँ ऑपरेशन हुआ होता है वह महीनों दर्द बना रहता है। और जब ये सब औषधीय इनका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले सोचिए कि कितना कष्टदायक शल्य चिकित्सा रही होगी। तथापि चूंकि यह भविष्य के लिए सुखदायक है, अतः उसको ऑपरेशन को हिंसा नहीं माना जाता है। उसको करने वाले डॉक्टर को अच्छा ही व्यक्ति गिना जाता है, कसाई नहीं गिना जाता। उसी प्रकार भगवान अत्यंत वात्सल्यमय भगवान वेद का यह विधान उस जीव के चूंकि कल्याण के निमित्त है, अतः किसी भी प्रकार से आचार्यों ने, जैसे हमारे पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी, पूज्यपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी इत्यादि आचार्य गणों ने उसको हिंसा के अंतर्गत नहीं रखा है। क्योंकि भगवान वेद भी कहते हैं कि नवाऊ एतन म्रियसे नरिष्यसि देवाऊ, यह जो पशु यज्ञ में विनियुक्त हो रहा है, आल्भन, इसका जो आल्भन हो रहा है,
इसमें आलभन होता हुआ वह पशु मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा है, अपितु अमृत रूप उत्तम स्थान को प्राप्त हो रहा है। यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुः तत्र त्वादेव सविता दधातु। इसका भाष्य करते हुए आचार्य गणों ने लिखा है, महीधर आदि आचार्यों ने, कि किंच सुकृतः साधुकारिणो नरा यत्र लोके आसते। अत्यंत साधु कर्मों को करने वाले मनुष्य जिस लोक में निवास करते हैं, यत्र च ते सुकृतो ययुर्गता, अत्यंत सुकृतकारी मनुष्य जहाँ पर जाते हैं, तत्र लोके सविता देवः त्वां दधातु। हे पशु, वहाँ पर भगवान सविता तुमको स्थापित करें। अब देखिए, अत्यंत क्षुद्र कष्टमय योनि में भटकता हुआ जीव किसी यज्ञ में उपयोग आने के बाद सीधे जहाँ पर अत्यंत पुण्यकारी लोग जाते हैं उस लोक को प्राप्त होता है। कोई यदि कहता हो कि क्या किसी ने ऐसा देखा है, तो देखिए, धर्म अधर्म स्वर्ग नरक इत्यादि में प्रमाण भगवान वेद ही हैं। जब भगवान वेद ऐसा बतला रहे हैं तो कौन सा आस्तिक व्यक्ति होगा जो इसमें आशंका का चिन्ह प्रकट करेगा। भगवान वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है। तो इस प्रकार श्रुतियों के उद्धरण से सिद्ध होता है। इस तरह अनेकानेक श्रुतियां हैं, तो इस तरह अनेकानेक श्रुतियों के उद्धरण से सिद्ध होता है कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पशु का कल्याण होता है। अतः आचार्यों ने उसको हिंसा के अंतर्गत नहीं रखा। परंतु भगवान वेद से भी ज्यादा दयायुक्त अपने को मानने वाले कुछ लोग इस कलयुग में प्रकट हो गए हैं, जो आंखें मटका मटका करके यज्ञी आलभन की निंदा करेंगे। अच्छा, उनसे पूछो कि अच्छा भाई, तुम्हारे पास तो अथाह दौलत है, चलो हम यज्ञ में यज्ञ करेंगे ही नहीं, पशु को तुम बचा लो, अज को बचा लो, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है उससे तुम सहस्रों अज अभी इत्यादि को अपने यहाँ पाल सकते हो, तुम पाल लो, कम से कम कुछ तो कसाई खाने से जाने से बचेंगे। तब ये यहाँ पर चुप हो जाएंगे, सारी दया इनकी गायब हो जाएगी। मैं ऐसे अनेक महात्माओं को जानता हूँ जिनके कई शिष्यों के दारू के भट्टे हैं, कितने शिष्य दारूबाज हैं, कितने ही शिष्य के बकरी फार्म हैं, मुर्गी फार्म हैं, उन सब से धन लेते हुए इनके मन में दया गायब रहती है। परंतु कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यज्ञ का, चूंकि यह अपरिहार्य अंग है, यह मान करके निरूढ़ पुष्पबंध सोम याग इत्यादि में यज्ञीय अंग के स्वरूप में आलभन इत्यादि कर रहा है, तो वहां पर इनकी सारी दया उमड़ आएगी। तो हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग नास्तिकों वेद निंदकः के अनुसार नास्तिक हैं। जैसे बौद्ध जैन त्याज्य हैं, वैसे छद्म जो बौद्ध और जैन इत्यादि वत लोग हैं, वे भी त्याज्य हैं। इन सभी को कभी भी वेदोक्त अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य निरूढ़ पशुबंध सोम इत्यादि कर्मों को नहीं करना है, अभी तो उसकी निंदा ही करनी है। तो भला कौन सा ऐसा आस्तिक व्यक्ति होगा जो वेदोक्त अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास निरूढ़ पशुबंध सोम आदि नित्य कर्मों से विमुख इन व्यक्तियों के हाथ का छुआ पानी भी पीना चाहेगा? ये सभी अस्पृश्य हैं। अनादिकाल से वेद
वैदिक श्रुति के आधार पर यज्ञ अंग के रूप में पशु प्रयुक्त हो रहे हैं। पशु के रूप में छाग अभी इत्यादि का ग्रहण होता है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है और परंपरा भी इसी प्रकार से देखी जा रही है। परंतु इस समय कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान पुरुषों का अवतार हो रहा है 200-400 वर्षों से, जो अपने को भगवान वेद से भी ज्यादा दयालु घोषित करते हैं और उनकी दृष्टि में श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी आदि महापुरुष तो श्रुति का तात्पर्य ही नहीं लगा पाए। उनके अनुसार ये लोग गलती कर बैठे, जो अज का पशु का अर्थ अज लिख दिए, अन्न नहीं लिखे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं। और तो छोड़ दीजिए, जिनके नाम की ये सब माला पहनते हैं, जिनके नाम से दिन रात पैसे कमाने का कार्य करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम आदि के वचनों का भी ये लोग निरादर करने से नहीं चूकते। कोटिन वाज मेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन्हे, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंदर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। तो भगवान श्री राम के विशेषण में आया है कि कोटिन वाज मेध प्रभु कीन्हे। भगवान श्री राम ने अनेक सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सभी अश्वमेध सपसुख ही रहेंगे, क्योंकि अश्वमेध तो कल्पसूत्र ब्राह्मण इत्यादि के द्वारा विहित विधान से ही होगा, कोई मनमाने ढंग से तो होगा नहीं। और वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर साक्षात स्पष्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो इनको जो भगवान श्री सीताराम का ये लोग दास बतलाते हैं, श्री भगवान कृष्ण का अपने आप को दास बतलाते हैं, उनकी पूजा आराधना छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि यज्ञीय कर्म को करने वाला व्यक्ति निंदित हो पश्वादि आलभन के कारण, तो सबसे ज्यादा यज्ञ तो इन्हीं अवतार को धारण करके भगवान ने शिक्षा प्रदान की यज्ञों को करके। परंतु आजकल दंभ इतना बढ़ गया है, सब आंख पर पट्टी बांध करके और कान में रुई लगा करके कार्य करते हैं। सबको न वेद से कोई तात्पर्य है, न धर्म से तात्पर्य है, किसी से भी किंचित भी तात्पर्य नहीं है। अपना अपना राग अलापना है और किस प्रकार से दूसरे के जेब से पैसा निकलवाया जा सके उसी तरह कार्य करना है। यद्यपि ऐसे अनेक महात्मा हैं, पूजनीय महात्मा विद्वान, जो स्वयं भी वेद का अध्ययन किए हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं तथा यज्ञों के अत्यंत प्रशंसक हैं। उनके श्री चरणों में तो सादर मस्तक ही रखा जा सकता है। परंतु जो वेद निंदक हैं उनको तो साधु के रूप में स्वीकार करना, महात्मा के रूप में स्वीकार करना, यह अत्यंत निंदनीय कर्म है। खैर, अब हम ये जो पिष्ट पशु और अभी एक निग्रहाचार्य जी के द्वारा एक नवीन मत उपस्थापित किया गया है, उभय विधि, इन दो मतों का परीक्षण हम अभी करेंगे। तो पिष्ट पशु का खंडन वो हमारे पूर्वोक्त 3 वीडियो के माध्यम से हो गया था। तथापि
कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए अपना पुराना राग स्त्रियों जैसे अलापते रहते हैं। जैसे स्त्रियां दूसरी स्त्रियों के मध्य में बैठ करके अलापती रहती हैं, उनको प्रमाण से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह कुछ लोग अपने पुराने राग को ही अलापते रहते हैं, जिनका विधिवत खंडन हो चुका है उसको भी। सर्वप्रथम तो हम किंचित इस पर चर्चा कर लें। वैदिक यज्ञों में पिष्ट पशु नाम का कोई पक्ष नहीं है। सर्वप्रथम तो बात यह है। इसका कारण यह है, यद्यपि पुराणों में बीजैर यज्ञेषु यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रुति अजसंज्ञानि बीजानि छागन्नो हन्तमर्हत नैष धर्मः सताम देवा यत्र वध्येत वै पशु इत्यादि कह करके यज्ञ में होने वाले पशु की कहीं कहीं पर निंदा आती है। तो सर्वप्रथम तो हमको यह जानना है कि वह निंदा क्यों है। इसका यह कारण है कि जहाँ जहाँ एक ऐसे 2-4 फुटकर वाक्य मिलते हैं, वहाँ वहाँ मोक्ष का प्रसंग चल रहा है। जैसे प्राचीन बरही वाला भागवत का उपाख्यान है, अथवा उपरिचर वसु इत्यादि का है। वहाँ क्या कार्य है कि प्रवृत्ति मार्ग से हटा करके इनको निवृत्ति मार्ग में अब लगाना है, क्योंकि अब इनका यज्ञ इतना शुद्ध हृदय हो चुका है कि ये निवृत्ति मार्ग के योग्य हो चुके हैं। तो भारतीय शास्त्रों में एक नियम चलता है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते। यदि कहीं पर किसी की निंदा हो रही है तो वह उसका निंदा में तात्पर्य नहीं होता है, अपितु जो विधेय होता है उसके स्तुति में तात्पर्य होता है। तो वहाँ पर मोक्ष धर्म के स्तुति में इसका तात्पर्य है। अच्छा, कोई कहे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, सबसे प्रथम तो बात यह है कि निग्रहाचार्य जो यह कह रहा है कि हम दोनों पक्ष मानेंगे, अथवा निग्रहाचार्य जैसे अन्य व्यक्ति भी, मैं केवल एक नाम ले रहा हूँ, वैसे उस मत वाले जो भी व्यक्ति, कि नहीं दो मत, चाहे साक्षात पशु ग्रहण करे और चाहे अन्न इत्यादि से ग्रहण करे। तो सर्वप्रथम तो बात यह है कि जो बारंबार भीष्म पितामह नाम चिल्ला रहे हैं, तो अरे भैया, जहाँ ये सब वाक्य मिलते हैं कि विजैर यज्ञेषु यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रुति नैष धर्मः सताम देवा यत्र वध्येत वै पशु, तो आपका तो सर्वप्रथम उभय विध पक्ष तो स्वतः खंडित हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि चाहे इससे करो चाहे उससे करो, यहाँ तो सीधे अन्न ही बतला रहे हैं। तो ये जो त्रिशंकु जैसे आपका पक्ष लटक रहा है कि भैया ये करे तो भी सही, वो करे तो भी सही, दोनों सही, तो त्रिशंकु मत का तो यही खंडन हो जाता है। क्योंकि इनका मत यहाँ पर भीष्म पितामह जो उपरिचर वसु वाले दृष्टांत में कह रहे हैं कि बीजेर यज्ञ स्वेष्टव्यम, तो बीज से ही यज्ञ का यजन करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने आगे मोक्ष धर्म की स्थापना की है। ठीक है, चलिए मान लिए इस बात को। अब इसके श्रोता कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज। वे युधिष्ठिर जी जो धृतराष्ट्र के कहने से जुआ तक खेलने के लिए आ गए, जबकि उनके अन्य भाई रोकते रहे, तभी वे आ गए कि नहीं, चूंकि गुरुचरणों की आज्ञा है, अतः मैं करूंगा, यद्यपि इसमें हमारी हानि है, यह मैं बात जानता हूं, तथापि मैं करूंगा। अब लीजिए, भीष्म पितामह का उपदेश समाप्त हो जाता है, और भीष्म पितामह ने जैसे निग्रहाचार्य इत्यादि कह रहे हैं, उनके अनुसार उन्होंने उपदेश दे दिया है कि भैया यज्ञ किससे करना है? अन्न से ही करना है। अन्न से ही शब्द के द्वारा अवधारण कर दिया, निश्चित कर दिया। तथापि युधिष्ठिर जी जब यज्ञ अश्वमेध का करते हैं तो अश्व छोड़ा जाता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में महाभारत का उदाहरण भी दिया था कि वहाँ पश्वादि के संज्ञापन की साक्षात चर्चा आई है। तो युधिष्ठिर जी क्या भीष्म पितामह के वचनों को नहीं माने, या उनमें अत्यंत क्रूरता की भावना रही, जो जानबूझ करके उन्होंने अन्न से यज्ञ हो सकता था, तथापि
पशु से यज्ञ किया। तो यह जो पुराणों में अथवा इतिहासक ग्रंथों में संगति नहीं बना पाते हैं, उनको ये सब देख करके भ्रम हो जाता है। युधिष्ठिर जी का यज्ञ ही इस विषय में प्रमाण है कि भीष्म पितामह का इसमें तात्पर्य नहीं है, अभी तो मोक्ष धर्म में उनका तात्पर्य है। यदि ऐसा होता तो चूंकि भीष्म पितामह ने उभय विध पक्ष का तो उल्लेख यहाँ पर किया नहीं है, तो युधिष्ठिर जी को ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह के आदेश के विपरीत चल रहे हैं। तो इस प्रकार की बात नहीं है। इसी प्रकार प्राचीन बरी वाले जहाँ पर विधान है, हमने जैसे कहा था भागवत में स्वयं श्री नारदादि महर्षि लोग वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाते हैं। अब लीजिए, वहाँ साक्षात पशु का भ्रमण होता है, जो साक्षात पशु भ्रमण करता है वही सबसे मुख्य पशु होता है अश्वमेध में। तो व्यक्ति को समझना है कि यह वहाँ पर मोक्ष धर्म के प्रसंग में कहा गया, किसी प्रवृत्ति मार्ग में युक्त व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग में लाने के लिए किया जा रहा है। कोई कहे कि चलिए हम सीधे निवृत्ति मार्ग में घुस जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि भगवान वेद ने कहा, ततो भूय युवते तमो यौ विद्या गुणरताः, जिनका चित्त शुद्ध हुआ नहीं, वैदिक क्रियाकलापों के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, वे उस कर्म को बिना चित्त शुद्ध किए कर्म त्याग करके निवृत्ति मार्ग में सीधे प्रवेश कर गए, तो ऐसे व्यक्ति अंधतम मार्ग में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उभय भ्रष्ट हैं। कर्म तो इन्होंने त्याग कर ही दिया जो इनको शुद्ध कर सकता था, और चूंकि कर्म इन्होंने किया नहीं इसलिए इनमें निवृत्ति मार्ग की योग्यता नहीं है। अतः यह तात्पर्य पुराणों में यह संगति लगाना पड़ता है। यदि कहें कि ऐसा न करें तो आप विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, अन्य वैष्णव पुराण पढ़ लीजिए, वहाँ पर भगवान शिव की किंचित निंदा भी आ सकती है यत्र तत्र। तो आप और शैव पुराण पढ़ लीजिए, तो वहाँ अन्य देवताओं की किंचित निंदा आ सकती है, भगवान शिव को परतत्व के रूप में दिखाया जाएगा। देवी पुराण में भगवती दुर्गा को परतत्व के रूप में दिखाया जाएगा। तो जो भीष्म पितामह का नाम चिल्ला रहे हैं, ऐसे लोग तो कहेंगे कि अरे व्यास जी का क्या हो गया, कहीं ये दिमाग व्यास जी का घूर तो नहीं गया कि यहाँ तो इनको परतत्व लिख रहे हैं, वहाँ उनको परतत्व लिख रहे हैं, यहाँ इनकी प्रशंसा है, वहाँ उनकी प्रशंसा है, यहाँ इनकी निंदा, वहाँ उनकी निंदा। अरे भैया, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिन्होंने गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन नहीं किया, सीधे पुस्तक मंगा करके पैसे से और अध्ययन किया, वे इसी प्रकार के असंगत वार्ताओं को करते हुए और स्वयं तो भ्रमित होते ही हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। उनसे पूछिए कि यदि अन्न से यज्ञ हो सकता है तो भगवान राम, भगवान दशरथ, महाराज दशरथ इत्यादि क्या क्रूरतम व्यक्ति थे? क्या युधिष्ठिर इत्यादि क्रूरतम व्यक्ति थे जो उन्होंने यज्ञ में पशु पक्ष का आश्रय ग्रहण किया? तो पृष्ठ पशु नाम का कोई पक्ष शास्त्र में नहीं है, क्योंकि यज्ञ कल्पसूत्र ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर होता है। पुराण यज्ञ का प्रतिपादन करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, और पुराण में ऐसा जहाँ भी है वहाँ किसी मोक्ष इत्यादि विशेष की स्तुति में उसका तात्पर्य है, क्योंकि उन्हीं पुराणों में कहीं भी अन्न से अश्वमेध हो गया, अश्व के जगह पर फल बांध करके घुमाया गया, ऐसी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। यदि दो पक्ष होता तो ऐसा भी कोई दृष्टांत सामने आता, परंतु ऐसी कोई भी शिष्ट परंपरा आज तक देखी ही नहीं गई। अब इस संज्ञापन वाले पक्ष में सब
गाय गाय चिल्लाते हैं ज़्यादातर। हमने अपनी तीसरी पिष्ट पशु खंडन के तीसरे वीडियो में यह स्पष्ट किया कि शिष्ट महापुरुषों के प्रतिज्ञा से गो शब्द से अज का ही ग्रहण होता है, क्योंकि आज तक कहीं परंपरा में गो से शासना, लांगूल, ककुद युक्त चतुष्पाद का ग्रहण नहीं देखा गया है। अब हास्यास्पद बात तो ये है कि जो उभय विधि का समर्थक है, उभय विधि का मतलब जहाँ साक्षात पशु, उनको भी एक लोग कहेंगे कि ठीक है, जो पिष्ट पशु करते हैं उनको भी ये लोग कहेंगे कि ठीक है, वही लोग गाय गाय चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, मान लीजिए कि कोई शूल गौ कर रहा है, शूल गौ में साक्षात पशु के रूप में गाय को ले रहा है, तब भी निग्रहाचार्य जैसे व्यक्ति कहेंगे कि ये भी ठीक है, और जो पिष्ट पशु करेगा वो भी ठीक है। तो आप तो स्वयं उसके समर्थक हैं, तो निंदा किसकी कर रहे हैं? अत्यंत आश्चर्य की बात है। ऐसे ऐसे तो हिंदू समाज में व्यक्ति हैं। तो सोचिए कि इन लोगों का मत कितना हृदय विदारक है, जो उभय विध का समर्थन करते हैं। इनके सामने यदि साक्षात गाय का आलवन होगा तो उनको भी जाकर के ठीक कहेंगे कि भैया तुम भी बहुत प्रामाणिक बात कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा। अन्य को तो अच्छा कहेंगे ही। अच्छा, मान लें कि यदि कहे कि नहीं नहीं, कलयुग में तो गवालंभ निषिद्ध है, तो गवालंभ निषिद्ध है तो कलयुग में तो मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। तो प्रकारांतर से ये लोग स्वीकार किए ना कि द्वापर, त्रेता, सतयुग इत्यादि में ऋषि महर्षि लोग गो के रूप शब्द से गाय को ग्रहण करते थे। ऐसा ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, यानी ये स्वीकार कर रहे हैं कि द्वापर त्रेता में गाय का आलवन हो सकता था। तो ऐसे लोग को तो धिक्कार है। शिष्ट सम्मत पक्ष क्या है वह हमने अपनी तीसरी वीडियो में बताया है। गो शब्द से गाय का कभी भी ग्रहण नहीं होता है, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कभी भी ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वेद भगवान सार्वकालिक हैं, किसी एक काल के लिए उपदेश नहीं करते हैं। अतः यह आसुर पक्ष है गाय का, ऐसा हमने तीसरे वीडियो में स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, इन महोदय का बहुत विचित्र तर्क है। इनके तर्कों को सुन करके कभी कभी इतनी हंसी आती है, मानो कोई हास्य का शो चल रहा हो, उस प्रकार से। अब इनका तर्क क्या है, देखिए। अग्निहोत्र हम नहीं करेंगे। इनका तर्क क्या है कि अग्निहोत्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अग्निहोत्र इतना श्रेष्ठतम कर्म है कि इसको करने से हो सकता है कि हमारे अंदर दंभ आ जाए कि अरे, श्रेष्ठतम कर्म को तो करने वाला मैं ही हूँ। तो ये दंभ न हमारे अंदर आने पाए, इसलिए मैं अग्निहोत्र नहीं करूँगा। अग्निहोत्र करने से दंभ आता है। मैं वेदाध्ययन नहीं करूँगा। क्यों नहीं वेदाध्ययन करूँगा? क्योंकि वैदिकों का जो मत है, किंचित स्थलों में मतभेद दिखाई देता है। तो पहले हमको तो यह बतलाइए कि कौन सा मत अच्छा है। ये व्याकरण पढ़ेंगे तो कहेंगे कि पाणिनि जी, साकल्य ऋषि इत्यादि महर्षियों के जो है मतों में कहीं कहीं अंतर है। तो पहले पाणिनि जी को चाहिए अथवा साकल्य महर्षि को चाहिए कि अपना मत जो है स्पष्ट करो, तब हम व्याकरण पढ़ेंगे। एक कैसा तुम्हारा मत है? न्याय पढ़ेंगे तब भी ऐसी चर्चा आएगी। तो कितना विचित्र तर्क है कि चूंकि वैदिकों के मत में कहीं पर किसी विषय को लेकर के किंचित मतभेद हो तो वेदी का अध्ययन नहीं करूँगा। और इनको तो पूरे अभी भारत में कोई अच्छा विद्वान दिखाई ही नहीं देता है। अरे भाई, किसी ने आपसे तो यह नहीं कहा कि हमसे पढ़ो। वह व्यक्ति
उस व्यक्ति ने तो कहा कि किसी अच्छे वैदिक से आप सांगो पांग वेद पढ़ लीजिए, अच्छा राय आपको दिया, परंतु आप तो कह रहे हैं कि पूरे भारत में है ही नहीं कोई, किससे पढ़ें हम भैया, किसी का मत ही नहीं स्थिर है, किससे पढ़ें। वाह भैया, ऐसा ऐसा तर्क करने वाले लोग कितने धन्य हैं। फिर इन लोग की और विचित्रता को देखिए, ये लोग घुमा फिरा करके स्वयं में शास्त्रीय चर्चा करते हुए, चलिए किंचित मतभेद हो जाता है, गुरुजनों को ले आएंगे और प्रकारांतर से गुरुजनों को गाली देंगे। अरे भैया, कहाँ आप लोग की बुद्धि चली गई। इन लोग को शास्त्रार्थ के लिए कहा जाएगा कि चलिए विद्वानों के बीच में बैठ करके इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्या आपका पक्ष उचित है कि दूसरे व्यक्ति का पक्ष उचित है। तो कहेंगे कि अब भाई मध्यस्थ किसको रखा जाए, हमको तो कोई विद्वान दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे भैया, चलिए आपके नज़र में कोई विद्वान होगा पूरे भारत में, तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो स्वयं सीधे अवतार ग्रहण किए हैं, अब हमारे शास्त्रार्थ में कौन मध्यस्थ हो सकता है। धन्य हो महाप्रभु। तो इन लोगों का यह कार्य है। एक जो है नीति वाक्य है कि मूर्खेषु पंडिताः केचन स्त्रीषु पंडिताः। कुछ लोग मूर्खों के बीच में अपने को पंडित सिद्ध किए रखते हैं और कुछ लोग स्त्रियों के बीच में अपना पांडित्य दिखाते हैं। तो इन्हीं में से इनका भी कोई एक प्रकार है। विद्वानों के बीच में आकर के शास्त्र चर्चा नहीं करना है। फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि से पता नहीं किसको कौन सा बात समझाते हैं, भगवान ही जाने इसको। एक फिल्म आई थी थ्री इडियट में एक किरदार था चतुर नाम का। तो वह जो भाषण में चमत्कार के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि वह उसका तात्पर्य नहीं जानता था, रटाया था, दूसरों के मुख से सुना था, तो चमत्कार के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग कर रहा था, उसी प्रकार इनकी दशा है इन सब की। वैदिक यज्ञों के विषय में तो है ही, अन्य विषयों में है कि नहीं है उसी प्रकार वो उस विषय के मर्मज्ञ लोग जाने, पर वैदिक यज्ञों के विषय में तो है ही। ये लोग अपने मत को दृढ़ करने के लिए जिन वैदिक वचनों को उद्धृत करते हैं, वे ये जानते ही नहीं कि उन वैदिक वचनों का तात्पर्य इनके मत को सीधे खंडित करने वाला है। जैसे कि पिछले वीडियो में ही हमने शतपथ इत्यादि का उदाहरण दिया था, जो पुरोडास को इन्होंने पूरा दर्श पूर्णमास के प्रकरण वाले पुरोडास से इन्होंने पिष्ट पशु को सिद्ध करना चाहा था। इनके तात्पर्य से वह सीधा वह अर्थ विपरीत था, परंतु ये चूंकि भैया तो चमत्कार को तो वही शब्द में प्रयुक्त करना है, तो करेंगे, उसका तात्पर्य जानने की इच्छा तो गुरुजनों के पास बैठ करके करेंगे नहीं। इसी प्रकार एक अग्नि पशुराशीत तेना यजंत स एतम लोकमजयत इत्यादि वैदिक वचनों को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पशु शब्द से तो भैया अग्नि भी लिए जाते हैं, वायु भी लिए जाते हैं, सूर्य भी लिए जाते हैं। अभी नवाऊ एतन मृह से ये जो मंत्र है श्री शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 16वां मंत्र, उसी के बाद वाला यह मंत्र है अग्नि पशुराशीत। अब देखिए ये लोग पृष्ठ पशु के प्रमाण में साक्षात पशु के खंडन के प्रमाण में कैसा मत उपस्थापित कर रहे हैं। इस समय अश्वमेध यज्ञ का 23वें अध्याय में प्रकरण चल रहा है और अश्वमेध का ही इस समय वपा निकाली जा रही है। अश्व की वपा की जगह पर मेध होता है, उसको निकाला जा रहा है। तो वपा इत्यादि निकालने से पूर्व जो उपगृहणात्यपाम पेरुरग्नि पशु अपाम पेरुरिति,
तो इत्यादि से पूर्व यूप में जब बधा ही रहता है तो प्रोक्षणी से जो जल पिलाया जाता है, तो अपाम पेरु इस प्राकृत मंत्र के साथ ही अग्नि पशुरासीत इस मंत्र को अश्वमेध में विशेष रूप से जोड़ना है। अब देखिए, आलभन प्रकरण के मंत्र को ही आलभन के विरुद्ध में खड़ा कर दे रहे हैं, ये तो इनकी बुद्धिमानी है। अब अग्नि पशुरासीत का अर्थ भी इन्होंने जो है बहुत विचित्र लगाया है, यह उसकी प्रशंसा में ही है। अग्नि पशुरासीत तेना यजंत, भगवान अग्नि भी पहले पशु थे, देवताओं ने उनसे यजन किया। स एतम लोकम अजयत, उन्होंने इस लोक को जीत लिया। यह पशु की प्रशंसा में है। यदि कदाचित देवता भी मनुष्य रूप धारण करके यज्ञ इत्यादि करेंगे तो वे भी भगवान वेद की ही विधि से करेंगे ना, कि पशु के रूप में अग्नि को बांध लेंगे, वायु को बांध लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यह प्रशंसा में, पशु की ही प्रशंसा में लिखा हुआ है। अन्य परंपरागत अर्थ में तो यह है कि पशु की इतनी महिमा है, अग्नि नारायण भी पहले कोई पशु थे, यज्ञ में उनका आलभन हुआ, उसी के प्रभाव से अनेक अन्य कर्मों के भी संयुक्त होने से वे अग्नि के रूप में अवतार ग्रहण किए। इसलिए यहाँ पर मंत्र में आसीत शब्द लिखा है, अग्नि ही पशु आसीत, अग्नि देवता भी पशु थे कभी, तेना यजंत, और यह प्रशंसा में ये आलभन प्रकरण के ही प्रसंग का मंत्र है। परंतु चूंकि इनको तो वही चमत्कार वाला कार्य करना है। इसी प्रकार जो भगवान कात्यायन इत्यादि का नाम ले रहे हैं, वह किसी विशेष विधि को सामान्य के रूप में दिखलाना चाहते हैं। विशेष विधि को सामान्य, कहीं का एक भाग अंश तोड़ मरोड़ करके उसको अपने पक्ष में पेश करना है। इनको कहिए कि पूरा प्रकरण बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। वास्तव में बात यह है कि आर्य समाजियों ने पिष्ट पशु करके एक पशु ग्रंथ निकाला है। ये जितने मत उपस्थापित करते हैं और जिस प्रकार से स्वयं अर्थ लगाते हैं, वो सभी आर्य समाजियों की ही कृपा है। हमें उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर हमें प्रतीत ऐसा ही होता है कि उन्हीं ग्रंथों से सीधे उतार करके दे मारते हैं, थोड़ा भी अर्थ विचार नहीं करते हैं कि क्या वास्तव में पूर्वाचार्यों ने उसका अर्थ लगाया है। और किंचित शास्त्रीय मतभेद के होने मात्र से, यह चूंकि वैचारिक मतभेद है, परंतु आपस में ये एक दूसरे को अपना शत्रु दुश्मन मत मान लेते हैं। यह इन लोग की रीति है। इन लोग के चरणों में बारंबार निवेदन करिए कि यह काल ऐसा नहीं है कि हम आपस में लड़ें। आज हमें जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, मुस्लिम धर्म प्रचारक हैं, अथवा हमारे अंदर ही जो सनातन धर्म के लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं सनातन धर्म के हम दे पा रहे हैं, आज उस प्रकार के संघर्ष करने का युग है। तथापि किंचित शास्त्रीय मतभेद को लेकर के एक दूसरे को शत्रु मान लेना, यह इनका कार्य है। शास्त्र प्रमाण से किसी वाक्य का पूर्णतया खंडन हो जाने पर भी बारंबार उसको रिपीट करते रहना। चूँकि भाई चैनल चलाना है, अपने जो भक्त हैं उनके बीच में अपने आप को एकदम श्रेष्ठतम अवतारी पुरुष घोषित करना है। पिछले तीसरे वीडियो में शुनसेब के प्रसंग में हमने कात्यायन स्रोत सूत्र के उद्धरणों से स्पष्ट किया था कि नरमेध में किसी मनुष्य का आलभन नहीं होता है, अपितु यूप में बांध करके उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। और शुनसेब का चूंकि वहाँ पर कुछ भिन्न प्रसंग था,
हरिश्चंद्र ने मनौती के रूप में उसको स्वीकार किया था, तो वे वरुण की कृपा से छूट गए। बाद में वो भी बाद में छूट गए। तो नरमेध में किसी पशु का आलभन नहीं होता है। यह कात्यायन स्रोत सूत्र के जहाँ पुरुष मेध का प्रसंग है वहाँ अत्यंत स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता है। परंतु बार बार उसी को करना कि नरमेध में मनुष्य का आलभन होता है, इसका आलभन होता है, यह कार्य इनको करना है। और पुनः छल पूर्वक किसी के सीधी साधी बातों को भी अपने पक्ष में जैसा दिखा करके और लोगों में भ्रांति फैलाना है। तो इस प्रकार यह सिद्ध है कि वास्तव में पृष्ठ पशु नाम का कोई पक्ष नहीं है, और जो इनके द्वारा जो उभय विध पक्ष निकाला गया है निग्रहाचार्य जी के द्वारा, वह तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी कोई परंपरा चली नहीं आ रही है। श्रुति किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में, किसी भी कल्पसूत्र के ग्रंथ में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिनको मिथ्या प्रलाप करना ही है उनके विषय में क्या कहा जाए। वास्तव में बात यह है कि इन सबको अग्निहोत्र आदि कर्मों को न कभी करना है, न किसी को करने के लिए प्रेरित करना है। तो फिर यह साक्षात पशु पिष्ट पशु वाला झगड़ा क्यों है? इसका मूल कारण यह है, जैसा हमको लगता है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, हमको लगता है चूँकि संभवतः तंत्र प्रधान इन लोग का संप्रदाय है, तो तंत्र में पशु इत्यादि की चर्चा आई है। अब यहाँ संभवतः ये पशु की जगह पे पिष्ट पशु का प्रयोग करना चाहते हैं, साक्षात पशु की जगह पर पिष्ट पशु का प्रयोग करना चाहते हैं। तो भैया आप करिए ना, आपके तांत्रिक संप्रदाय से वैदिक कर्मों का क्या लेना देना है? आप उसको सिद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आपका ये तांत्रिक कर्म क्या वैदिक यज्ञ की तुल्य है? अरे भैया आप इसको करिए, चाहे जैसे करिए, ये उसके विशेषज्ञ लोग जाने। वैदिक कर्मों में जब आपने वेद का विधिवत अध्ययन गुरुचरणों के में बैठकर नहीं किया, जैसा कि आप भी स्वीकार कर रहे हैं, तो वैदिक यज्ञों में क्यों टांग अड़ाते हैं? क्या आपको वैदिक यज्ञ करना है? कभी कोई पिष्ट पशु करने वाला सोमयाजी इस बात को कहता, तब भी उसकी एक बात को मानी जा सकती थी कि चलो कम से कम इनका संपूर्ण यज्ञ विधिवत संपन्न हो रहा है, एक अंग ही हीन है। परंतु इन लोगों को तो कुछ करना ही नहीं वैदिक कर्म, केवल झूठे ही अपने जो कर रहे हैं तांत्रिक कृत्य, उसको करने के चक्कर में वैदिक यज्ञ जो जिस विषय में किंचित भी नहीं जानते, अब ये जैसे कहते हैं कि वेद में तो केवल लिखा है कि पशुना यजेत, पशु का चाहे अन्न कर दीजिए अर्थ, चाहे पशु का अज अर्थ कर दीजिए। अरे भैया, काली जी के सामने जैसे बकरे का बलि दे दी जाती है, उस प्रकार वैदिक यज्ञों में नहीं होता है आलभन इत्यादि, उसकी एक प्रक्रिया है। श्रुति में केवल पशुना यजित नहीं बताया गया है, कैसे पशु का आलभन हो, कैसे अवदान निकालना, कैसे उसको पकाना, कैसे उसको होम करना है, यह भी बतलाया गया है। यह किसी आम या अंगूर के बारे में नहीं बताया गया है। तो वैदिक यज्ञ आप तो इतने मात्र से लगता है कि वैदिक यज्ञ के विषय में किंचित भी जानकारी नहीं। परंतु जैसा कि हमने बताया ना कि 3 इडियट वाले चतुर जैसे बोलना है तो बोलना है, चाहे जो भी है, मुखमस्ति इति वक्तव्यम। हाँ, इसी क्रम में एक चर्चा और करनी है। निग्रहाचार्य जी ने व्हाट्सएप पे हुए हम लोगों के मध्य की चर्चा को सार्वजनिक किया। तो जो हमारी क्षितिज सोमानी जी से बात हुई थी, उसको निग्रहाचार्य जी ने कहा कि
वह बात यदि प्रकट कर दिया जाए तो संभवतः निग्रहाचार्य जी का पक्ष प्रबल हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। वह यदि निग्रहाचार्य जी बतला दें तो निग्रहाचार्य जी का मत ही कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसा करते हुए संपूर्ण तरीके से हमारे वक्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए ये कहते हैं कि भैया इन्होंने नहीं कहा है तो मैं नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि लोग डरते हैं। तो आप उसको उजागर कर दीजिए। आप जिन भक्तों को सुनाना चाहते हैं उसको सुना दीजिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ। फिर तय होगा कि किसका मत कमज़ोर होता है और किसका मत प्रबल होता है। इसको अत्यंत संक्षिप्त रूप में मैं भी थोड़ा पढ़ देता हूँ, क्योंकि यद्यपि मैंने इसलिए लिखा था कि इसको सार्वजनिक नहीं करना है। मैंने इसलिए लिखा कि यद्यपि ऐसी उसमें कोई चर्चा नहीं है जिसको सब न सुन सकें, ऐसी कोई चर्चा नहीं। तथापि हमारा मत है कि किसी के व्यक्तिगत बात को हम किसी अंतरंग मित्र को बता दिए, परंतु सार्वजनिक उसकी अनुज्ञा से हम नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक बिना उसकी आज्ञा लिए हुए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत बात हुई थी। परंतु चूँकि निग्रहाचार्य जी का हमें लगता है कि यही प्रकार ही है, यही विधा ही है, तो अब इसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में विवरण कर दूं। जैसा कि उन्होंने सुनाया ही है, मैं थोड़ा इस पे चर्चा कर लेता हूँ। पूज्य श्री स्वामी जी से आपका नंबर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे कहा, पूज्य स्वामी जी माने जैसा कि उन्होंने भी बताया श्री विद्या भास्कर स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि सीधे सीधे उनका खंडन उनको भेज दिया करो, किसी माध्यम का उपयोग मत किया करो। तो हमने उन स्वामी जी ने नंबर भेजा, स्वयं ही नंबर भेजा था। अब चूँकि हम सभी तो गृहस्थ हैं और निग्रहाचार्य जी इत्यादि अभी समावर्तित हैं, स्नातक हैं, स्नातक मधुपर्क के योग्य होता है। अतः हमने लिखा कि गौतम गोत्रीय आहिताग्नि श्री राम द्विवेदी का सादर अभिनंदन स्वीकार करें। अभिनंदन, चूँकि मित्रवत हैं इसलिए अभिनंदन ही कहा जा सकता है, और चूँकि स्नातक हैं, वैसे स्नातक भी कैसे कहें, यद्यपि हमको पता नहीं कि इन्होंने कैसे वेदाध्ययन किया। मूंज मेखला दंड इत्यादि धारण करके यदि वेदाध्ययन करके पुनः समावर्तन कराया हो तब तो स्नातक हैं, अन्यथा अनाश्रमी ही कहे जा सकते हैं। जो भी हो, तो आगे मैंने लिखा कि मैं आपका प्रशंसक बहुत वक्तव्यों में रहा हूँ। बहुत वक्तव्य वास्तव में स्वीकार करना चाहिए, जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी श्रेष्ठता हो। श्री निग्रहाचार्य जी ने जो उत्तरकांड इत्यादि का प्राबल्य, यद्यपि करपात्री स्वामी ने उसको बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था, वो पिष्ट पेषण मात्र था, तथापि जिस दृढ़ता से रखा वह अत्यंत सराहनीय है। तो मैंने कहा कि उस कुछ वक्तव्यों में प्रशंसक रहा हूँ और अभी भी हूँ भाई, अभी भी। तो ऐसे जो एकदम निर्भीक रूप से धर्म के विषय में बोलने वाला व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकता इस देश को है आज। तो मैंने लिखा कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता इस देश को है। पुनः मैंने लिखा, आगे लिखा, संपूर्ण पढ़ करके तो उन्होंने सुना ही दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा बतला देता हूँ कि स्रोत यज्ञ में विषय बोलने से पहले आप थोड़ा विचार करें, किसी अन्य के खंडन में वैदिक सिद्धांत का खंडन न कर दें। फिर आगे मैंने लिखा कि आप श्री अरुण जी के मित्र हैं, संभवतः अरुण जी से कुछ व्याकरण का भी अध्ययन किए हैं, जैसा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, सुनने में आया है। तो चूँकि अरुण जी के मित्र हैं और अरुण जी भी हमारे घनिष्ठतम मित्र हैं, तो आप भी मित्र हुए, मित्र का मित्र मित्र ही होता है। तो हमने कहा कि चूँकि आपके व्याज से जितने पिष्ट पशु मत वाले थे सबका खंडन करना था, अतः हमारे किसी वाक्यों से आपके हृदय को ठेस पहुँचा हो तो क्षमा कीजिएगा।
फिर मैंने अपना मत लिखा कि अनादेशे पशुच्छाग इत्यादि, और गो के विषय में हमारे जय श्री पूज्यपात श्री ब्रह्मचारी गुरु जी ने जैसा बताया है उसका उल्लेख किया। फिर मैंने कहा कि यह केवल हम लोग का शास्त्रीय मतभेद है, किंचित मतभेद है, वो भी सभी विषयों पे तो मतभेद है नहीं, तो इससे हम लोग के बीच में वैमनस्य नहीं उपस्थित होना चाहिए ऐसा। फिर इन्होंने लिखा कि आपके सत्कर्म की मैं सराहना करता हूँ, आपके पक्ष का संबंध और आपके पक्ष का संवर्धन करते हैं और 1 मास के भीतर मिलेंगे। फिर ये लिखते हैं कि क्षितिज सोमानी से आपकी फ़ोन पर क्या बात हुई है। हमें आपके और उनके मध्य हुए संवाद और उसके विषय का ज्ञान है, बस उसकी पुष्टि करनी है कि हमें जो सूचना मिली है वह यथार्थ है या अप्रमा। अब इससे एक बात तो इतना स्पष्ट होता है, क्षितिज सोमानी से जिस दिन ये चर्चा हो रही है क्षितिज सोमानी से, उसी दिन हमारे मध्य में बात हुई थी, और चूँकि उसी दिन केवल बात हुई तो वह इन्हीं विषयों को लेकर के थी। ऐसा कोई बात नहीं था जिसका उल्लेख न किया जा सके। वो हमारे तीसरे जो 3 वीडियो हैं उनमें सब आ चुका है, उन विषयों के ऊपर ही चर्चा हुई थी। तो एक तो यह स्पष्ट है कि निग्रहाचार्य जी को यह सूचना मिली, कैसे मिली, क्योंकि इनका कार्य ही है, जैसा कि हमें प्रतीत होता है कि इधर उधर से देखते रहना कि कहाँ से किसका फ़ोन आया, किसका फ़ोन गया। बताइए, उनके पास गया फ़ोन, इनके पास सूचना आ रही है, अर्थात यही इनकी साधना है, यही सब कुछ है इनका जो है। फिर ये आगे क्या मैसेज करते हैं, अपना मैसेज तो इन्होंने पूरा बताया नहीं। इनका आगे का मैसेज है कि दूसरी बात यह भी कि इस बिंदु के इतर निग्रहाचार्य की परंपरा, निग्रहागमों की मान्यता, उपासना प्रक्रिया आदि के विषय में आपने सहसा एक पक्षीय खंडन प्रस्तुत किया है, जिसका आश्रय लेकर के धूर्तजन दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी परंपरा आगम वृत्ति और उसकी वेद सम्मत स्थिति का पर्याप्त प्रमाण आपको स्वामी विद्याभास्कर जी से हो ही जाएगा। हमारे अभिषेकों की सूचना उन्हें वास्तविक काल में रहती थी, वीडियो काल में बात भी की। अतः आपकी इच्छा हो तो इस विषय में एक लघु वक्तव्य निर्गत कर दें कि निग्रहाचार्य की परंपरा आदि और प्रामाणिक अभिषेक आदि का बोध करा दिया गया है, अतः उक्त विषय में हम फर्जी या तथाकथित नहीं हैं। तो अरे भैया, जब आपकी निग्रहाचार्य इत्यादि की परंपरा इतनी पुष्ट है तो इसमें हमारा क्या जो है वक्तव्य निर्गत करना है। ये मत, इससे यह तो सिद्ध होता है कि कहीं इनको ऐसा प्रतीत होता है कि, और इनके मन में हमेशा भय रहता है कि कहीं निग्रहाचार्य की परंपरा संप्रदाय को कोई मिथ्या घोषित न कर दे। तो आगे हमने इनसे जो है कहा भी कि हमको निग्रहाचार्य की परंपरा में किंचित भी ज्ञान नहीं है, और चूंकि हमको ये जैसा लगता है कि तंत्र प्रधान क्रिया है, तो हमारे मन में उसके लिए किंचित भी आस्था नहीं है। जो अभिषेक इत्यादि ये लिख रहे हैं कि अभिषेक इत्यादि, तो हमारे मन में उसके प्रति आस्था ही नहीं है। आपकी अभिषेक इत्यादि का हमारे मन में महत्व ही नहीं है। चूँकि हमने आगे लिखा भी, इसको भेजा, ऑडियो में भेजा, कि आज की जो परंपरा है व्यक्ति वैदिक कर्मों को ही नहीं ठीक से कर पा रहा है, संध्या अग्निहोत्र इत्यादि ही नहीं कर पा रहा है, एक दूसरी परंपरा खड़ी करना, और हमें जिस विषय में ज्ञान नहीं होगा हम कैसे बोलेंगे। फिर इन्होंने लिखा कि आगे शायद इनकी कोई पुस्तक 700 पृष्ठों की संपादित हो रही है, तो हमने कहा कि वो पुस्तक आएगा तब पता चलेगा, तब उसमें मैं कुछ बोल पाऊंगा, तभी यह भी समझा जाएगा कि वह वेद सम्मत है कि नहीं है। प्रधानतः या तो तांत्रिक कृत्यों वाला है, जैसा कि लगता है वैसा होगा, इसके विषय में पुष्ट नहीं किया जा सकता है।
निग्रहाचार्य जी का की जो परंपरा है, जो संप्रदाय है, वह वेद सम्मत है कि नहीं है, प्राचीन है कि नवीन कपोल कल्पित है, यह तो इनके पुस्तक इत्यादि के सार्वजनिक होने पर ही, अथवा उसका यदि कोई इतिहासकार अत्यंत गहनतापूर्वक छानबीन करे, क्योंकि अभी तो कहीं पर भी ऐसे संप्रदाय इत्यादि की चर्चा नहीं आई है, तभी पुष्ट किया जा सकता है। बिना प्रमाण के उसको एकदम निराधार या प्राचीन या नवीन कपोल कल्पित कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पर एक बात है कि अनेक पाखंड प्रधान संप्रदाय कलयुग में प्रकट हो गए हैं, जिनसे सबको बचे रहने की बारंबार आवश्यकता है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग ने सब धर्मों को तो ग्रस लिया, सभी सदग्रंथ लुप्त हो गए। कौन अध्ययन कर रहा है? गिने चुने लोग ही अध्ययन कर रहे हैं, आगे वो भी नहीं करेंगे। दम्भिन निजमति कल्प करी, दम्भियों ने अपने मत में, अपने बुद्धि में कल्पना कर करके और बहुत सारे पंथ प्रकट कर लिया है, जैसा कि है ही। तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पृष्ठ पशुखंडन के तीसरे वीडियो में भी कहा था कि किसी भी संप्रदाय की प्रामाणिकता हमको इस बात से देखनी चाहिए कि वह वेद सम्मत है कि वेद विरुद्ध है। वेद सम्मत कैसे है? वैदिक कर्मों का महत्व देता है या अपने ही क्रियाकलापों का केवल महत्व देता है, या वैदिक कर्मों के विरुद्ध तो नहीं है। जैसे किन्हीं के बहुत सारे तांत्रिक संप्रदायों में ही दारू इत्यादि का, शराब इत्यादि का प्रयोग होता है, जो पूर्णतया वेद के विरुद्ध है। चूँकि शास्त्रों ने आज्ञा करी है कि अनजाने में भी जो सुरापान कर ले, किंचित बिंदु मात्र भी, वह भी भ्रष्ट हो जाता है। तो कोई भी तंत्र का पुस्तक उसको भ्रष्ट होने से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यह जहाँ पर श्रुति और आगम ग्रंथों में विरोध होगा, तंत्र इत्यादि में, वहाँ पर श्रुति की ही प्रधानता होगी। किन्हीं ने यह भी हमसे कहा कि श्री निग्रहाचार्य जी आगम प्रधान को ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो यह तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य है कि आगम को प्रधानता देना और वैदिक कर्मों को उस प्रकार प्रधानता न देना। और आजकल आज तक ऐसा ही प्रतीत हुआ। हमने तो इनको किसी से, जिस प्रकार अन्य विषयों में बोलते हैं, किसी से अग्निहोत्र इत्यादि वैदिक कर्मों को करने के प्रेरणा देते हुए कोई वीडियो नहीं देखा। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जिन्होंने वैदिक आचरण करते हुए अपने जीवन को खपा दिया शास्त्रों में, आज भी ऐसे विद्वानों की भारत में कमी नहीं है, खोजने पर मिल सकते हैं। उनके श्री चरणों में बैठ करके ही धर्म का निश्चय हो सकता है। अन्य जो ग्रंथ हैं वे केवल दुकान से ले आकर के और सीधे बिना गुरुचरणों के में बैठे हुए केवल अध्ययन कर लिया जाए तो बहुधा बहुत स्थलों पर भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे व्यक्ति वास्तविक धर्म करने के बजाय अवास्तविक धर्म करने लगेगा, अधर्म में प्रवृत्त हो सकता है, धर्म छोड़ करके अधर्म में प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए भगवान वेद के चरणों को पकड़ करके और धर्म की मार्ग पर
सभी सनातन धर्मावलंबी चलें, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और एक बात, पिछले वीडियो में भी मैंने इसका उल्लेख किया कि कोई कहता है कि वे रामानुज स्वामी जी को गाली देते हैं तो उनका खंडन क्यों नहीं होता है, उनका खंडन क्यों नहीं होता है। पूर्व मीमांसा का जो भाग है, कर्मकांड का भाग, उस पे हमारे सभी आचार्यगण ऐकमत्य हैं। उत्तर मीमांसा जो विचार प्रधान भाग है, उस पे हमारे आचार्यगण विभिन्न मत रखते हैं। पर ऐसा नहीं कि एक का मत ठीक है तो दूसरे का मत गलत है, ऐसा नहीं है। चूँकि भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनमें सभी विरोधी गुण हैं, और मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में अलग अलग ही अपना मत रहता है। तो जिस प्रकार का जिसका बुद्धि हो, उस प्रकार के पक्ष को ग्रहण करके दृढ़ हो करके वह भगवत प्राप्ति के योग्य हो सके, इसलिए विभिन्न अवतार ग्रहण करके, जैसे कहा जाता है कि भगवान शंकर ने साक्षात शंकराचार्य जी का अवतार ग्रहण किया, भगवान शेष ने रामानुज स्वामी जी का अवतार ग्रहण किया। तो विभिन्न बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न शास्त्र हैं। और रही बात गाली देने की, तो जो मूर्ख व्यक्ति भगवत तुल्य महापुरुषों को गाली देते हैं, तो उनके चक्कर में कोई यह नहीं कह सकता है ना कि यह इन आचार्य को गाली दे रहा है तो अब तुम भी उन आचार्य को गाली दो। यह उचित नहीं है। और जिन सिद्धांतों की उद्भावना वे सब करते हैं, उनका खंडन पूर्वाचार्यों ने बहुत पहले ही प्रकट कर दिया है। अतः वह केवल पृष्ठ पेषण मात्र ही है। और दूसरी बात यह है कि वैदिक कर्मों को निर्भ्रांत वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने की निसंकोच रूप से आवश्यकता है। अतः वैदिक यज्ञों पर यदि कोई आक्षेप होगा तो संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी एकत्रित होकर के इस पर विचार करने को प्रयत्नशील होगा। अतः वैदिक यज्ञों के विषय में यदि कोई कुतर्क करता है तो उसका खंडन अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में ही हमारे आचार्यों ने किया, यज्ञ पशु के कारण ही भगवान बुद्ध ने यज्ञ की निंदा करके और असुरों को भ्रमित किया। जब सज्जन लोग भी उस पक्ष का आश्रय लेने लगे तो हमारे भगवान ने ही पुनः शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि का अवतार ग्रहण करके और पुनः सज्जनों को अपने मार्ग पर ले आकर के और बौद्धों को बाहर कर दिया। तो यज्ञ का निर्भ्रांत स्वरूप जन सामान्य में बना रहना चाहिए। इसी आशा के साथ यह वक्तव्य यहीं पर विराम करता हूँ। इस विषय में एक पुस्तक भी छप रही है जो सभी कुतर्कों का, जिसमें सभी 200-400 वर्षों से लेकर के आर्य समाजी तथा अन्य जो भी लोग हैं, जितने भी कुतर्क किए हैं, सबका खंडन है। पुस्तक छप जाने पर मैं सबको सूचित करूँगा। तब तक के लिए श्री सीताराम।